हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान नैतिकता, रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स क्या होता है कि जो शोध प्रक्रिया हम जो अपनाते हैं, जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें नैतिकता के भी गुण होने चाहिए। मतलब नैतिकता हमें एक ऐसी प्रोसेस बताती है जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व जैसे कुछ गुण जो होते हैं ये फॉलो करना चाहिए। मतलब जब शोध करता अनुसंधान कर रहा है तो उसको कुछ एथिक्स अपनाने चाहिए। उसको करते वक्त एक प्रॉपर प्रोसेस अपनाता है ना, जो कि जिसमें ऐसे गुण होना चाहिए जिसके कारण जो परिणाम आ रहा है वो विश्वसनीय हो। ठीक है। शोधकर्ता को ये जो है मार्गदर्शन करती है ना, कि किस प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए, और ताकि क्या होगा कि वैज्ञानिक जो विधियां होती है उनका पालन हो सके और परिणाम विश्वसनीय निकल सके और नैतिक हो सके। ठीक है। तो अनुसंधान, सबसे पहले है अनुसंधान एक क्रमबद्ध एवं दीर्घ अवधि की प्रक्रिया होती है। तो जो शोध की जो अनुसंधान की जो ये प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है ना, और चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए, है ना, कि हमें अनुसंधान कंप्लीट करना है तो फटाफट शॉर्टकट कर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। नहीं, इसके जो चरण है, जो स्टेप्स है, हर स्टेप्स का महत्व होता है ना, चाहे वो डेटा संग्रह से रिलेटेड हो या उसका विश्लेषण से रिलेटेड हो। तो हमें सभी स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। जितना समय लग रहा है उतना समय देते हुए करना चाहिए, है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई शोधकर्ता जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पर्याप्त समय देकर ही सही तरीके से डेटा इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो जल्दी जल्दी करेगा और जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करेगा तो यहाँ क्या है, कुछ मात्रा में हमें कुछ कैलकुलेशन, हमारा डाटा इकट्ठा करने में गड़बड़ हो सकती है ना। तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं इसके कारण, और इसका प्रभाव ये होगा कि अनुसंधान विश्वसनीय नहीं रहेगा, मतलब उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर कोई भी शोध कार्य पूर्ण होने पर भविष्य हेतु उपयोगी होता है। अब जो हम अनुसंधान कर रहे हैं सिर्फ केवल वर्तमान के लिए नहीं करते हैं, हम जो अनुसंधान कर रहे हैं वो भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो समस्या आ जाइए उससे संबंधित समस्या आगे भी देखने को मिल सकती है। आज जो हमने सिद्धांत बनाए हैं उनका उपयोग हमें आगे भी करने को मिल सकता है। हमने आज जो रिसर्च किया है वो गाइड, एक आने वाले शोधकर्ता, जो आगे जो शोधकर्ता है उनके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य भी कर सकता है ना। तो इस प्रकार हमें शोध को सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी उपयोगी बनाते हुए इसमें नैतिकता का पालन करना चाहिए। फिर है समस्या के समाधान में जो मुख्य बातें होती है कि गहन अध्ययन करना है, हमें स्वविवेक होना चाहिए, दिक कौशल होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी समस्या का समाधान केवल सतही जानकारी तक नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपरी तौर तक ही हमें समस्या का समाधान नहीं करना है, उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जड़ तक हमें पता करना पड़ेगा कि क्या समस्या है, कहाँ से इसकी जो उपज है, कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई है, वहां तक हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा और अपने अनुभव तथा विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना चाहिए, जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, और फिर हमने जो एनालिसिस किए सब, इन सब स्किल्स का उपयोग करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। फिर जो जजमेंट है, जो स्वविवेक है, उसका उपयोग करके ही हम सही दिशा में निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई शिक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में अनुसंधान कर रहा है तो उसे केवल शिक्षा के आंकड़े नहीं देखना चाहिए, बल्कि शिक्षण पद्धतियां क्या यूज हो रही है, छात्रों के व्यवहार क्या है, विद्यालय का वातावरण क्या है, इन सब के बारे में भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। फिर है अनुसंधान नैतिकता, अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए निर्देश प्रदान करता है। तो जो अनुसंधान नैतिकता है वो सही गलत के बारे में हमें भेद बताता है, नियम प्रदान करता है। नैतिकता ये बताती है कि अनुसंधान में सही और गलत क्या है, इनके बीच में हमें डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। मतलब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करते वक्त हमें कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें डिफरेंस करने का मौका मिलता है। तो यहाँ ये सुनिश्चित करना चाहिए अनुसंधानकर्ता को कि डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करे। रिसर्च नैतिकता ये बोलती है, जो एथिक्स है वो ये बोलते हैं कि जो आपको रिजल्ट मिला है उसको वैसा का वैसा बताइए। आप उसमें तोड़, मतलब कोई भी वेरिएशन ना करें, तोड़े मरोड़े ना,
है ना, न ही अपने निष्कर्षों में किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण जानकारी शामिल करें। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई शोधकर्ता ने कोई नई दवा का परीक्षण किया और इस दवा के परीक्षण के दौरान उसे जो उसका परिणाम मिले उसमें कोई नकारात्मक भी, नेगेटिव परिणाम भी हमें प्राप्त हुए, तो नैतिकता का पालन करते हुए उससे सभी परिणामों को सही सही प्रस्तुत करना चाहिए, न कि केवल सकारात्मक परिणामों को देखना चाहिए। फिर नैतिकता का विषय अनुसंधान में प्रदत्त संकलन और विवेचन के चरण में संगत माना गया है ना। तो अनुसंधान में जो हमें डाटा मिल रहा है ना, उसका जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसमें नैतिकता का बड़ा महत्व होता है। डेटा संग्रहण और उसके विश्लेषण के दौरान अनुसंधान में नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। इसमें डेटा को सही तरीके से इकट्ठा करना, उसको विश्लेषित करना, उसके निष्कर्षों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करना शामिल होता है। अगर हम डेटा में किसी भी प्रकार के चेंजेस लाते, हेरा फेरी कर दी जाती है, तो शोध की विश्वसनीयता जो होती है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, वो कमजोर माना जाता है। ठीक, अनुसंधान नैतिकता तभी होगा जब उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित होगी, है ना। तो यहाँ पर नैतिक इसको कब माना जाएगा, जब हम जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम गोपनीयता रखते हैं ना, उसकी अज्ञानता की, किसी को इसके बारे में पता नहीं चले कि हमने किन किन व्यक्तियों से डाटा कलेक्ट किया है। तो शोध नैतिकता का ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि जो उत्तरदाता है, जो रिस्पोंडेंट है, जिसने हमें जवाब दिया है, उसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिनसे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उनकी पहचान और जो निजी जानकारी है हम उसे गुप्त रखें। जैसे मान लीजिए अगर शोधकर्ता छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहा है ना, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखे और उनकी पहचान को भी सार्वजनिक न करे, ताकि उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। अब जो है शोध नैतिकता को बेहतर करने हेतु शोधार्थी को ही शोध समस्या सौंपनी चाहिए। तो जो शोध की समस्या है, तो शोध नैतिकता का पालन तभी होगा जब शोध की जो समस्या, अनुसंधान समस्या, वही व्यक्ति उठाए जो उसमें इंटरेस्ट रखता है, जिसे जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना, जिसको उसमें गहरी रुचि है, तो वो उससे समस्या को सही तरीके से समझेगा, उसका समाधान निकाल सकता है ना। तो अगर उसको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फटाफट खत्म करने का, वो नैतिकता का पालन नहीं करेगा, बस उसको जैसे तैसे खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर शोधार्थी को उसी को ही शोध समस्या के बारे में काम करना चाहिए जिसका उसमें इंटरेस्ट हो। चलिए, तो इस प्रकार जो अनुसंधान नैतिकता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अनुसंधान प्रक्रिया को विश्वसनीय, निष्पक्ष बनाए, उत्तरदायी बनाए। अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, सही डेटा संग्रहण करना चाहिए, गोपनीयता रखना चाहिए और सही तरीके से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ताकि उसके निष्कर्ष विश्वसनीय और प्रभावी बन सके। अब है द एथिक्स, वैल्यू और थ्योरीज ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के नैतिक मूल्य तथा सिद्धांत। जो अनुसंधान का नैतिकता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो अनुसंधान की प्रक्रिया उसको पारदर्शी बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट रहे, निष्पक्ष रहे, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो, जिम्मेदार बनाया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, नैतिक मूल्यों का उपयोग करने का। नैतिक मूल्यों का पालन करके हम क्या कर सकते हैं, शोध को सही, सटीक, उपयोगी बना सकते हैं, समाज के लिए लाभकारी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अनुसंधान में ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों, परिणाम तथा विधियों के साथ प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो शोधकर्ता को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान एकदम ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जो डेटा संग्रहण कर रहा है वहां से लेकर जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वहां तक हर पहलू को सटीकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सेम वही, अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई नई दवा का परीक्षण किया है और उसे हर परिणाम को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसको सटीक रूप से अपने रिपोर्ट में बताना चाहिए। कोई भी गलत जानकारी या आंकड़ों में हेरा फेरी नहीं करना चाहिए, इसको क्या अनैतिक माना जाता है। फिर अनुसंधान में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह व भ्रांत धारणा से बचना चाहिए। तो अनुसंधान निष्पक्ष और सत्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इसमें बायस नहीं होना चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, भ्रांति नहीं होना चाहिए।
तो इसके कारण क्या होगा, परिणामों को गलत दिशा में ले जाया जा सकता है। अगर उसमें हम बायस करते हैं, पक्षपात कर रहे हैं, कुछ भ्रांति का उपयोग कर रहे हैं, तो परिणाम गलत दिशा में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ शोधकर्ता को हमेशा निष्पक्ष और सत्य होना चाहिए। फिर है, शोध नैतिकता में व्यक्ति परकता को शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अपने शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, धारणाएं इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। जब वो अगर किसी समाज के ऊपर अगर वो कर रहा है रिसर्च, उन्होंने जो भी डाटा उपलब्ध प्राप्त हुआ, तो वहां पर वो अपने व्यक्तिगत धारणा, विचारों के अकॉर्डिंग उसमें हेर फेर नहीं करे। जो उसने प्राप्त किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसने रिकॉर्ड करना चाहिए और उसी के हिसाब से शोध का कार्य करना चाहिए। अनुसंधान प्रक्रिया में गंभीर और ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिए। तो जो अनुसंधान की जा रही है उसको गंभीर तरीके से करना चाहिए। इसमें हर कदम पर ध्यानपूर्वक और सावधानी बरतना चाहिए। छोटी सी गलती भी जो होगी वो निष्कर्ष को प्रभावित कर सकती है। फिर पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों का सम्मान करें। अनुमति के बिना प्रकाशित डाटा, विधियों, परिणामों का उपयोग न करें। मतलब जो बौद्धिक संपदा है, जहाँ पे, क्योंकि हम नया नया जब अगर इनोवेशन कर रहे हैं, नई अगर कोई सिद्धांत ला रहे हैं, कोई आविष्कार हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बौद्धिक संपदा का उपयोग किया जाता है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, ऐसी बौद्धिक संपदा यूज की जाती है। तो यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी, डेटा या परिणामों का उपयोग बिना अनुमति के करना अनैतिक है। मतलब हमें अगर जैसे मान लीजिए किसी चीज पे कॉपीराइट है या पेटेंट है, तो उसको हम यूज करने से मना ही एक तरीके से। तो अब आप उनकी बिना परमिशन के उस डेटा को उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कहीं पे किसी ने रिसर्च करके कोई डेटा निकाला है, उसकी लिस्ट है, वो आपके रेफरेंस के लिए दी है, ठीक है, अब आप एज इट इज उसको यूज करके पूरा छाप रहे हो, तो नहीं, यहाँ पे लिखा कॉपीराइट है अगर वो, तो वहां पर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप बिना उसके नियमों का उपयोग कर कर अगर उसका उपयोग कर लेते हो, तो यहाँ पर ये अनैतिक माना जाएगा। अनुसंधान सर्वजन हिताय होता है। तो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई नई तकनीक पर अनुसंधान किया जा रहा है, तो यह देखा जाना चाहिए कि वो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। अब है साहित्य की समीक्षा करना, जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित होता है। तो अनुसंधान में जो साहित्य समीक्षा होती है ना, मतलब समीक्षा करना आवश्यक होता है। ये सुनिश्चित करना होता है कि शोधकर्ता पहले किए गए कार्यों को समझकर अपनी दिशा तय करे और दूसरों के योगदान का सम्मान करे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर कोई शोधकर्ता जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहा है, तो उसे पहले किए गए शोध कार्यों को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि उसका अनुसंधान उन निष्कर्षों पर आधारित हो और वो उनमें सुधार कर सके। यह एक स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुसंधान विश्वसनीय प्रक्रिया है। यह ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि एक स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना होता है और ज्ञान में वृद्धि करना होता है, ज्ञान की वृद्धि में योगदान करना होता है। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये दबाव मुक्त रहकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए। यहाँ जैसे वित्तीय दबाव या राजनीतिक दबाव, इसके कारण हमारे अनुसंधान पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अनुसंधान मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करना है ना। तो ये जो अनुसंधान करते समय मानव गरिमा, गोपनीयता और जो स्वायत्तता है इसको भी फॉलो करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अनुसंधान में जो मनुष्य से जुड़े आंकड़े हैं, उनकी गोपनीयता का पूरा है ना, वहां पर उनकी गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। एक मानव गरिमा, एक डिग्निटी को फॉलो करना चाहिए, गोपनीयता को रखना चाहिए। अनुसंधान एक कलात्मक और सृजनशील प्रक्रिया है। ये मानवता के गुणों पर परिपूर्ण होता है। अनुसंधान कार्य भविष्य के लिए उपयोगी होता है ना। चलिए, फिर है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन जो है, उसके अनुसार अनुसंधान नैतिकता के निम्न सिद्धांत है। बौद्धिक संपदा पर स्पष्ट रूप से चर्चा करना,
विभिन्न भूमिकाओं के प्रति सचेत रहें, सूचित सहमति नियमों का पालन करें, गोपनीयता और निजता का सम्मान करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।